तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2026-27 के लिए स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट कैसे करें, यानी जीपी, ईपी और एपी को कंप्लीट कैसे करें, और इन स्टेप को कंप्लीट करते समय हमारे स्कूल साथियों के सामने समस्याएं भी आ रही हैं, यानी इन स्टेप का काम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या का समाधान भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और पूरा जो ट्यूटोरियल है वो हमारी पीसी की स्क्रीन पर आपको करके वो दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2026-27 के स्टूडेंट की डेटा एंट्री कंप्लीट करने से पहले 2-4 खास बातें जो आपके लिए जरूरी हो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, हमारे स्कूल साथी जल्दबाजी बहुत करते हैं और गलती भी करते हैं। वो डायरेक्ट स्टूडेंट की डेटा एंट्री को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी यूडाइस पोर्टल पे हमें 2-4 काम है जो हमारे लिए जरूरी है। अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो बाद में हमारे सामने कई तरह की समस्याएं भी आती है। तो इनमें देखिए, सबसे पहले यूडाइस पोर्टल के ऊपर एक तो अपने स्कूल की जो प्रोफाइल का मॉड्यूल है उसे आप अपडेट कीजिएगा, टीचर मॉड्यूल अपडेट कीजिएगा, और इसके साथ साथ लास्ट सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको नए सेशन में प्रमोट कीजिएगा, और प्रमोट करने के बाद उसे फाइनल जरूर कीजिएगा। लोग प्रमोट तो कर देते हैं लेकिन फाइनल न हो पाते हैं, और इस वजह से वो यूडाइस का डेटा वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यूडाइस पोर्टल पे हमें स्टूडेंट का डेटा नए सेशन में कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर अपने ईपी है, जीपी है, एपी है, ये कंप्लीट करना होता है। चलिए इनको कंप्लीट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे वो दिखाता हूँ, और इसके लिए सीधा मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपनी यूडाइस के अंदर है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आप अच्छी तरह से वो कर लेते हो, आप अच्छी तरह से समझते हो। यहाँ पे अपना ये सेशन दिखाई देता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन आएंगे, क्लोज है वो कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट नहीं होगा, ईपी है, आपकी जीपी है, एपी, इसमें आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जब यहां पे देखिएगा आपका डैशबोर्ड ओपन होता है, जो कि देखिए सबसे ऊपर यहां पे स्कूल डैशबोर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको स्टूडेंट और क्लास का नाम या बॉय गर्ल कितने हैं उनकी संख्या आपको यहां पे वो दिखाई देती है। अब ये काम कंप्लीट करने से पहले एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपने स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन रिपोर्ट है या जो प्रमोट की स्टेप है कंप्लीट की है नहीं की है, वो बता देता हूं। यहाँ पे देखिए इसी स्टेप में आपको यहाँ आना है, और यहाँ पे स्टूडेंट मोमेंट एंड जैसे प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहां पे देखिएगा इस तरह से गुड मार्क आ रखा है तो आपका सेशन, लास्ट सेशन का काम कंप्लीट हो गया, और लास्ट सेशन के जो स्टूडेंट है वो नए सेशन में आ गए। अब यहाँ पे नए सेशन के अंदर स्टूडेंट का डेटा आपको कंप्लीट करना, तो वापस आपको यहाँ पे देखिए जो स्कूल बोर्ड है इस पर क्लिक करना। अब कोई भी एक क्लास आप ले लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप चलेगा, उनका स्टूडेंट का डेटा आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लास 1 है वो ले लेता हूं, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दिखाई देंगे, सेक्शन का नाम दिखाई देंगे, और इसके आगे व्यू मैनेज का ऑप्शन आ रखा है। चलिए मैं अगली क्लास ले लेता हूं एक बार। यहाँ पे सेकंड क्लास है, यहाँ पे देखिए एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे आपको व्यू मैनेज का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। आप यहाँ पे वो कुछ इस तरह से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के आगे आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा, एंट्री स्टेटस, और यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस आ रखा है, और जस्ट इसी के आगे आपको देखिए अपने जीपी, ईपी और एपी है स्टेप आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करके आप देखिएगा, मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए पहली जो स्टेप है जीपी वाली वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे इसका जो कलर है वो ग्रीन भी आ गया है। अब देखिए आगे की जो स्टेप है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का रेड कलर में बैकग्राउंड इसका आ रखा है ना, इसका मतलब है ये कंप्लीट नहीं हुई। अब यहां पर भी आप देखोगे, देखिएगा इन प्रोग्रेस आ रखा है, यानी फिलहाल ये जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अगर नीचे वाले में आप यहां पे देखोगे तो नोट स्टार्टेड लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अभी इन स्टेप को या फिर इस स्टूडेंट का काम आपने स्टार्ट नहीं किया। अगर आप यहां पे देखोगे तो देखिए प्रत्येक स्टूडेंट के आगे यहां पे नोट स्टार्टेड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और ईपी जीपी वाली जो स्टेप है वो भी रेड कलर में है, ग्रीन कलर में नहीं। अब इसका मतलब है कि जब आप जीपी, ईपी और एपी को कंप्लीट कर दोगे तो यहां पे देखिएगा इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, यहां पे कंप्लीट है वो लिखा आएगा, और उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। और जब वो ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका काम है वो हो गया, ठीक है।
चलिए इन स्टेप को कंप्लीट कैसे करते हैं। कंप्लीट करने के लिए किसी एक स्टेप पे आपको कंप्लीट क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, जैसे नीचे वाली पे इस पे कर लेते हैं अपन, ठीक है, जिप्पी वाली पे करते। अब यहाँ पे देखिएगा वही स्टेप में आप दे सकते हैं, जनरल प्रोफाइल है, इप्पी यानी अपना एनरोलमेंट प्रोफाइल है, अपनी जो फैकल्टी है प्रोफाइल है, वो सारी आ गई। अब आपको नीचे आना है, बेसिक चीजें हैं जो आपको करने नहीं, एक दो मेजर चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे, बाकी करने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में आना है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा स्टूडेंट किस कैटेगरी का, ठीक है ना, जो बात जिस पे लागू हो रही है ना वो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मेरे केस में यहाँ पे देखिए ब्लड पूछा हुआ है, ब्लड का ग्रुप जो कि यहाँ पे नहीं, सेव कर दीजिएगा। जैसे सेव करोगे तो यहाँ पे देखिए कंफर्म के लिए आपको बोलेगा, कंफर्म कर दीजिएगा, आपका ये जो स्टेप है ये डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया, क्लोज कर दीजिएगा। फिर जस्ट इसी के आगे आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसका जो भी डाटा यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट करके कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट है जो क्लास है उसी अनुसार यहाँ पे ऑप्शन है वो ओपन होंगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे सेव है या नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको अगली स्टेप आ जाती है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे नेक्स्ट करोगे तो स्टूडेंट का डेटा आपको दिखाई देगा और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा आपको बैक टू स्कूल डैशबोर्ड आया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब वापस देखिए वही पहले स्टेप पे आ चुके, एक बार मैं वही क्लास ओपन कर लेता हूं और फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे व्यू मैनेज पे क्लिक करते हैं और फिलहाल हमने देखिए दूसरे स्टूडेंट की जो स्टेप है वो कंप्लीट की थी, लेकिन फिलहाल आप मेरे केस में देखोगे पहली स्टेप है वो ग्रीन हुई है, आगे की जो स्टेप है वो ग्रीन नहीं हुई, अभी भी ये रेड है। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए प्रत्येक स्टूडेंट है कि जो एंट्री है वो हमें बार बार करना पड़ेगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। पहले इस स्टूडेंट की करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो, हर क्लास की बार बार करना पड़ेगा। कभी स्टूडेंट को प्रमोट करो, कभी अगली क्लास में लेके जाओ, कभी इप्पी पूरी करो, कभी जिप्पी पूरी करो। तो ऐसे में हमारे स्कूल साथियों के सामने बहुत परेशानी आती है। अगर ये सारा का सारा काम वन क्लिक में हो जाए तो क्या होगा? फिर तो आप ये कहोगे राजगुरु जी फिर तो यार बहुत ही काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इन स्टेप में काफी समय हमारा लग रहा है। तो ये सारा का सारा काम आप वन क्लिक में कर सकते हो और इसमें आपकी मदद करेगा साला प्रो। और साला प्रो स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने स्कूल के सभी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। और देखिएगा आपको बताना चाहूंगा अब तक जितने भी मैंने यहाँ पे स्कूलों के सॉफ्टवेयर देखे उनमें से इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अलग ही खास बात है। यहाँ पे पीएसपी पोर्टल पे है, अपने डाइस पोर्टल पे है, हर जगह है, आपको बार बार एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, केवल ये सॉफ्टवेयर आपका सारा काम कर देगा। चलिए थोड़ा सा रिव्यू करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर आओगे तो देखिए इसका डैशबोर्ड कितना आसान है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपको कंप्यूटर की कम नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी का खास ध्यान नहीं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हर कुछ आसान है। इंग्लिश भी ज्यादा समझ में नहीं आती है तो देखिए इसके अंदर फैसिलिटी दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी देखिए फिलहाल इंग्लिश के अंदर है, अगर यहाँ पे मॉड्यूल चेंज करोगे तो सारा का सारा देखिए हिंदी में होगा, अब हिंदी में भी पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूं। इसका यूजर इंटरफेस है वो इतना आसान है, यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड पर ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपके स्कूल में क्या क्या हो रहा है, आपने कौन सा काम कंप्लीट कर दिया है, कौन सी क्लास में क्या चल रहा है, सारा स्टेटस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में तो अभी देखिए मैं आपको डेमो है वो दिखा रहा हूँ, ये डेमो स्कूल है मेरे लिए, यहाँ पे डेमो अकाउंट है। अब यहाँ पे सारा काम कर सकते हो और सबसे पहले इसकी टूल दिखाता हूं मैं आपकी, देखिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देखिए टूल का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कितने टूल आपको नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा एडमिशन फॉर्म है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, बोनोफाइड है, एडमिट कार्ड है, कुछ नहीं करना, एक बार ही आपको काम करना है। और यहाँ पे आप देखोगे देखिएगा ऑटो प्रमोट ऑन पीएसपी यूडाइस टूल है, ये जो दो टूल है ना आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं देखने को मिलेगा, आपका काम आसान होगा। फिर आप कहोगे कि राजगुरु जी सॉफ्टवेयर में तो हमें दोबारा डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, मगजमारी वही। अरे नहीं, कुछ नहीं करना है, बस यदि आपने पीएसपी पोर्टल पे काम कर दिया वहां से स्टूडेंट का जो डेटा ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक ले लेगा, इसके लिए भी आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ काम है अपना आप करेगा। जैसे स्टेप पे आओगे आगे की स्टेप है आपको ये बता देगा और संबंधित जो भी हेल्प चाहिए तो इनका जो हेल्प सेंटर है वो अपने आप आपकी मदद कर देंगे। एक चीज और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा,
यहां पे देखिएगा अकाउंट, जो हमारे स्कूल के लिए भैया सबसे जरूरी होता है। जैसे यहां पे अकाउंट में जाओगे, डेली मैनेजमेंट करना, क्योंकि भैया हर कोई व्यक्ति है जो अकाउंटेंट नहीं हो सकता है और उसे अकाउंट्स की सारी जानकारी नहीं होती है। और अपने स्कूल का अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए प्रोफेशनल जो तरीका है या जो प्रोफेशनल जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकता पड़ेगी भैया, उसमें तो काफी खर्चा होता है। तो यहां पे देखिएगा, अगर आपको इतना भी नहीं आता, बिल्कुल आप डे बाय डे है पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हो। यहां पे ये देखिएगा डे बुक है। अब यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी, और ये सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ये आपके लिए डेवलप है वो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लेजर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या मतलब सारा काम अपने आप कर रही है। इसके अंदर आपकी स्टाफ की एंट्री है, आपका जो फीस मैनेजमेंट है ये बता देगा कितनी फीस आ गई, क्या क्या इस तरह से। हालांकि इसमें अभी देखिए पूरा डेटा में सबमिट नहीं हो रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट को आप मैनेज भी कर सकते हो, देखिए किस तरह से स्टूडेंट, देखिए लोड फ्रॉम पीएचपी ऐड स्टूडेंट, आप देखिएगा कमाल का सॉफ्टवेयर है ये। आप देखिएगा इसमें हर चीजें आपको कैटेगरी, और इसके साथ साथ रिजल्ट हो, रिजल्ट वाली चीज तो यार मेरे को कुछ अलग ही लगी। देखिए जिस प्रकार से हम और हीरालाल जी एक्सेल सीट बनाते हैं उसके लिए पूरा जो रिजल्ट का एक फंडा होता है, कई बार उसमें फॉर्मूले बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो सारा का सारा काम, एक खास जानकारी बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिएगा अपने राजस्थान को ही लेकर के, और खास तौर पर अपने राजस्थान की प्राइवेट स्कूल को लेकर ही ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, और इसकी शुरुआत उसी रिजल्ट सीट से हुई है ना। तो काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। अब देखिएगा एक बार इसे सॉफ्टवेयर को यूज कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा। फिलहाल यहाँ पे ये डेवलप मोड पे चल रहा है। और एक खास बात और बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर की, देखिएगा ये जो सॉफ्टवेयर है आपको दो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, एक तो आपको ऑफलाइन देगा, एक ऑनलाइन। जल्दी इसको अपन ऑनलाइन भी है वो करा देंगे, और अभी ऑफलाइन है। ऑफलाइन जो इंस्टॉलर है वो आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कई बार नेटवर्क की समस्याएं होती हैं, अपने स्कूल का काम नहीं कर पाते हैं, जैसे पीएचपी पोर्टल चलाने, आगे का काम कैसे होगा, तो ये सारी झंझट खत्म कर देता है ये सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप कहीं देखिए ये इनकी वेबसाइट, आप यहाँ पे आओगे हर चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा धीरे धीरे जो मेजर चेंज है जो आपके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे हो रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन चल रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अभी क्या लाइव हो चुका है, फीस मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, सब कुछ है वो कर सकते हो। यदि इस सॉफ्टवेयर को आपको काम में लेना, शुरुआत में आप काम लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपको ये पसंद आए तो आप है इसको आप यूज कर सकते हो, सारे काम आप आसान कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी खास बात आपको बताऊंगा, देखिएगा संबंधित जो डेवलपर्स आते हैं वो अपने राजस्थान के, और वो और हम सब मिलके है अब इस सॉफ्टवेयर को है आपके लिए है वो बना रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। और शुल्क कितना नहीं है, बस 2-4 हजार रुपए का शुल्क है, वो भी अभी नहीं है। एक बार आप टेस्ट कीजिएगा, आपको मजा आ रहा है, आपका काम आरामदायक हो रहा है तो आप इसे यूज कीजिएगा। और इसके लिए देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारा प्रोमो कोड है, जब भी अगर ये कहीं पर भी आपसे प्रोमो कोड मिले तो वो राजगुरु जी आप प्रोमो कोड लगा दीजिएगा। इससे आपको बहुत से के अंदर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर है जो भी छूट है वो यहाँ पे वो मिल जाएगी। अभी तक के मेरे केस के अंदर है, यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर का मैंने काफी दिनों से रिव्यू कर रहा हूं, हर चीज आपको आसान कर रहा है। बाकी आप यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद हमें बताएगा। जो भी आपकी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान करवाने की जिम्मेदारी राजगुरु जी की होगी। हर आपका काम है वो बेटर है वो बनाया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं इस सॉफ्टवेयर को आप एक बार है जरूर अपने पीसी के अंदर है इंस्टॉल जरूर करोगे। चलिए वापस अपने आते हैं, अपनी यूडाइस के ऊपर आते हैं। तो यहां पे देखिएगा जब भी यूडाइस की डेटा एंट्री अपन कंप्लीट करते हैं तो हर एक स्टेप को बार बार करना पड़ता है, साला पर वो आपको नहीं करने देगा, सारा काम ऑटोमेटिक, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को। चलिए अब दोस्तों यहां पे देखिएगा इस स्टेप को हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी पहली जो स्टेप है वो यहां पे देखिए ग्रीन हुई है, आगे की ग्रीन नहीं हुई। एक बार मैं फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिएगा ये स्टेप, अगर इस स्टेप के लास्ट में देखोगे तो सेव का बटन आ रखा है। जैसे हमने सेव किया, कंफर्म किया, ओके किया, स्टेप कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आया, डेटा किया, तो लास्ट में आपको यहां पे देखिए सेव का बटन है वो नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट मिलेगा। हर स्टेप के अंदर डायरेक्ट आपको नेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। लास्ट स्टेप में भी आपको यहां पे देखिएगा
बैक टू स्कूल डैशबोर्ड, यही मिल रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। अगर फिर से भी यदि अपन डेटा यहां पे देखें, मैनेज करें, तो फिलहाल भी आप यहां पे देखोगे स्टूडेंट की वो स्टेप कंप्लीट नहीं है। तो अब ये स्टेप कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो देखिए फिलहाल अपने राजस्थान के अंदर है, ये जो अगली स्टेप है वो लाइव नहीं हुई है, यानी फिलहाल केवल जिप्पी ही जो प्रोफाइल है, अपने जनरल प्रोफाइल है, वही अपडेट हो रही है। अब समय के साथ है आगे वाली जो स्टेप है वो कंप्लीट होती रहेंगी, ठीक है, यानी समय के अनुसार ये मॉड्यूल अनलॉक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है उसका काम कंप्लीट कर लिया हो, स्टूडेंट को नेक्स्ट सेशन में प्रमोट कर दिया हो, टीचर मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया हो, फाइनल कर दिया हो, उसके बाद ये स्टेप है वो ओपन होगी। अगर आप इन स्टेप को अनलॉक करवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी एक दूसरे अपने सभी स्कूल साथियों से संपर्क करके उनको बोलो कि ये प्रोफाइल वाला और स्टूडेंट प्रमोट वाला काम कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आगे वाला काम अपने कंप्लीट है वो कर लेंगे। तो ऐसे में भैया आपको बताना चाहूंगा, अगर माथाफोड़ी हो रही है इसके अंदर है तो फिलहाल आपको माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नया अपडेट आएगा ये स्टेप ओपन हो जाएंगे, एक नई वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करके मैं आपको वो बता दूंगा। लेकिन फिर भी देखिएगा, आपको इसके साथ माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं, साला प्रो है, एक बार आप यूज कीजिएगा और आप यूडाइस से जो टूल मैंने आपको दिखाई उसको आप यूज करोगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या। और धीरे धीरे ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, देखिए साला प्रो वाला, इसके अंदर रिजल्ट वगैरह वगैरह अगर बोर्ड के भी आते हैं ना तो वो भी एक साथ ही आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये ट्रायल मोड पे चल रहा है आपके लिए, अब जैसा आप बताओगे ना वैसा इस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप है वो करेंगे और आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है वो करेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।